कोचिंग में जीके पढ़ाएंगे। और जो हम लोग का जो नया वैकेंसी है बिहार पुलिस का, इसके लिए हम स्पेशल क्लास लाए हैं जीके जीएस के लिए। और हम खुद से बहुत कोशिश करेंगे कि इससे बाहर क्वेश्चन ना जाए। और जो हमारे माथिन कोचिंग सेंटर के ऑनर हमारे विवेक भैया, उनके साथ हम लोग मिलके आपको एक अच्छा मार्ग पे ले जाने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग आप लोग के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे पहले अरबों का आक्रमण आरंभ हुआ था। सबसे पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में उबैदुल्ला 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन ये आक्रमण असफल रहा। 711 ईस्वी में अरबों ने सबसे पहले भारत पर उबैदुल्ला के नेतृत्व में 711 ईस्वी में आक्रमण किया। लेकिन ये आक्रमण असफल रहा। दुनिया सफल आदमी को याद रखती है। इसलिए हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सफल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि असफल। तो हम लोग इसके बाद इस आगे प्रक्रिया हम लोग समझेंगे कि टॉपिक पर हम लोग अच्छा से डिस्कस करेंगे। भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण पे उबैदुल्ला के समय या उबैदुल्ला से पहले भी भारत पे कई आक्रमण हुए थे, लेकिन वो असफल आक्रमण हुए। सबसे पहले इराक के हाकिम अल हजाज के दामाद या भतीजा, ये भी कहिए दामाद भी थे और भतीजा भी थे, मोहम्मद बिन कासिम। इराक के हाकिम अल हजाज के भतीजा भी थे और दामाद भी थे। उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम अरब के थे। उन्होंने सबसे पहले भारत पे 712 ईस्वी में भारत पे सफल आक्रमण किए। 712 ईस्वी में सफल आक्रमण किए। जब उन्होंने भारत में, उस समय भारत आप कह सकते हैं कि उस समय भारत अखंड भारत था। उस समय जब उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर जो आक्रमण हुआ, उस समय पाकिस्तान वगैरह सब भारत में ही, सब अखंड भारत का मतलब आप ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के एरिया, पाकिस्तान, म्यांमार, भारत, ये सब अखंड भारत के रूप में जाने जाते थे पहले। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब 712 ईस्वी में आक्रमण किया तो भारत के सिंध प्रांत पे आक्रमण किया। सिंध प्रांत जो कि अभी पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत जो कि भारत में पाकिस्तान पे है, उसने सिंध पर 712 पे आक्रमण किया। 712 पे आक्रमण किया सिंध पे। उस समय सिंध के राजा दाहिर थे। सिंध के राजा दाहिर थे जो दाहिर थे वो चच वंश से संबंधित थे। जब मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया, उस समय सिंध के राजा दाहिर थे। राजा जो दाहिर थे वो चच वंश से संबंधित थे, चच वंश से। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय सिंध की राजधानी ब्राह्मणवाद या आरोह या सिंध की राजधानी सिंध की राजधानी क्या थी? आरोह थी। जब मोहम्मद बिन कासिम से पहले जो आक्रमण था ना, 711 ईस्वी का जो आक्रमण था वो असफल था। उससे पहले, उसके जो बाद मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया तो वो समय मोहम्मद बिन कासिम मात्र 17 साल का था। मात्र 17 साल के थे मोहम्मद बिन कासिम। भारत पे आक्रमण करने वाले प्रथम मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम थे। इन्होंने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। जब इन्होंने सिंध पे आक्रमण किया तो इनका एज मात्र 17 साल का था।
जब ये 17 साल पे जब भारत में पहला अपना झंडा लहराए तो ये चर्चा में आ गए कि मात्र 17 साल का इंसान भारत में आक्रमण किया और सफल हो गया, क्योंकि इससे पहले जो आक्रमण थे वो असफल थे और ये इनका जो 712 का आक्रमण था वो सफल था और इनका एज 17 साल का था, तो ये चर्चा में आ गए। तो ये आक्रमण का जो वर्णन है चचनामा नामक पुस्तक में है। ये 17 साल के थे तो ये चर्चा में आ गए, इसलिए इनका वर्णन चचनामा नामक पुस्तक में हुआ। चचनामा नामक पुस्तक यानी कि सिंध पर जब मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त किया उनका जो वर्णन है चचनामा नामक पुस्तक में किया गया। ये 17 साल के थे इसीलिए चर्चा में आ गए। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि ये चर्चा में आ गए तो चचनामा नामक पुस्तक में। अब ये भी आगे हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चचनामा के लेखक कौन थे। तो चचनामा के लेखक अली अहमद, चचनामा के लेखक अली अहमद ने ही चचनामा लिखा था। और यदि हम लोग बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम के संदर्भ में, तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान सफल था। असफल उबैदुल्ला था 711 ईस्वी में, लेकिन सफल मोहम्मद बिन कासिम 712। जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे आक्रमण किया तो सिंध के राजा दाहिर थे, तो इन दोनों के बीच जब आक्रमण किया तो इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ। उस युद्ध को हम लोग रावण का युद्ध कहते हैं। रावण का युद्ध इस युद्ध को हम लोग रावण के युद्ध के नाम से जानते हैं। रावण का युद्ध 712 ईस्वी में सिंध पे आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम का। और जब मोहम्मद बिन कासिम जब दाहिर जब साथ में मिले, साथ में युद्ध हुआ, इनके बीच युद्ध हुआ, तो उस युद्ध को हम लोग रावण के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 712 ईस्वी में सफल युद्ध हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ये 17 वर्ष के थे तो ये चर्चा में आ गए। तो इनका वर्णन चचनामा नामक पुस्तक में, सिंध पे विजय का चर्चा चचनामा नामक पुस्तक में हुआ। चचनामा के लेखक अली अहमद। एक और एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन एक और है कि ये लोग अरब देश के थे। तो चचनामा नामक जो पुस्तक है उसको अरबी भाषा में किसने अनुवाद किया? चचनामा जो पुस्तक था उसको अरबी भाषा में किसने अनुवाद किया? तो अबू मुआसिर नामक व्यक्ति ने चचनामा को अरबी भाषा में अनुवाद किया। यदि हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के संदर्भ में और बात करेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध पे आक्रमण किया 712 ईस्वी में, उसके बाद एक और सफल आक्रमण किया 713 ईस्वी में। उसका जो 713 का आक्रमण था मुल्तान के खिलाफ था। मुल्तान जो है अभी पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम को मुल्तान से बहुत ज्यादा सोना मिला, इसलिए इतिहास में मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा गया। मोहम्मद बिन कासिम के संदर्भ में और यदि हम लोग बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था। भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कहिए तो मोहम्मद बिन कासिम था। जजिया कर, अब इसके बारे में हम लोग 2-4 फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से क्लियर करते हैं कि जजिया कर आखिर था क्या, जजिया कर है क्या। जजिया कर हम लोग अपने भाषा में समझ सकते हैं। हम लोग का कोई गांव हो या कोई क्षेत्र हो या कोई शहर हो, उस क्षेत्र को एक उदाहरण के रूप में हम लोग लेते हैं। उस उदाहरण के रूप में हम लोग जजिया कर समझेंगे। जजिया कर एक प्रकार का कर था। ये कर उन व्यक्तियों से लिया जाता था। हम आपको ऐसे समझा सकते हैं अभी कि जजिया कर, आप मान लीजिए कि एक कोई मुस्लिम बेल्ट हुआ या कोई मुस्लिम इलाका हुआ या कोई मुस्लिम क्षेत्र हुआ। उस क्षेत्र में यदि कोई अदर संप्रदाय के, अलग धर्म के व्यक्ति उस क्षेत्र में आके निवास करते हैं, रहते हैं, तो उन्हें ये कर देना पड़ता था। भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर से 5 लोगों को जजिया कर अपने भाषा में वो नहीं लेता था, उनको जजिया कर से मुक्त रखा। 5 व्यक्ति में बूढ़ा व्यक्ति, बच्चा, विकलांग, ब्राह्मण और औरत, 5 व्यक्तियों को वो जजिया कर उनसे नहीं लेता था, ना के बराबर लेता, यानी मतलब नहीं लेता था साफ तौर पे कहिए तो। लेकिन
जजिया कर के संदर्भ में यदि और हम लोग आगे का फैक्ट क्लियर करेंगे तो और 2-3 फैक्ट हम लोग क्लियर करते हैं जजिया कर से। जजिया कर को भारत में लागू करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, लेकिन इन्होंने 5 व्यक्ति को इग्नोर किया। 5 व्यक्तियों पे इन्होंने जजिया कर नहीं लेते थे। लेकिन आगे हम आपको पढ़ाएंगे, दिल्ली सल्तनत में आपको एक शासक आएंगे FST फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया, उन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया। और आगे यदि जजिया कर के संदर्भ में हम बात करेंगे तो और आपको मुगल वंश जब आएगा तो हम आपको मुगल वंश से पढ़ाएंगे। एक मुगल शासक के, मुगल वंश के एक योग्य शासक अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में, अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया। अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया। और ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक FST। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर से संदर्भ से यदि और हम बात करेंगे तो मुगल वंश के ही एक और शासक आएंगे आपके औरंगजेब ने जजिया कर को अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया। लेकिन जब औरंगजेब गद्दी पे बैठता है, औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगा दिया। तो जजिया कर को पुनः लगाने वाला शासक औरंगजेब 1679। औरंगजेब ने जजिया कर 1679 ईस्वी में लगा दिया। इसके बाद जजिया कर से और 1-2 फैक्ट रह गया है। जजिया कर से यदि हम लोग मुगल वंश का बात करेंगे या उत्तर मुगल कहना हमारे लिए उचित रहेगा। उत्तर मुगल काल में ही एक और शासक आएंगे जिसे हम लोग मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह या रोशन अख्तर ये शासक इन्होंने जजिया कर को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया कि ये सब अब कर नहीं लगेगा। यानी कि हम लोग जजिया कर को स्टार्टिंग से फिर से एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाले प्रथम मुसलमान या प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। लेकिन इन्होंने 5 व्यक्तियों को जजिया कर से मुक्त रखा, उनसे कर नहीं लेता था। 5 व्यक्ति में बूढ़ा व्यक्ति, बच्चा, विकलांग, ब्राह्मण और औरत। लेकिन FST फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया, यानी कि ब्राह्मणों पे भी उसने जजिया कर लगाया। लेकिन अकबर, मुगल वंश का अकबर, जिसने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। लेकिन फिर मुगल वंश का ही एक शासक आता है औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगा दिया 1679 ईस्वी में। इसी वंश का, मुगली वंश का एक और काल आता है जिसको हम लोग उत्तर मुगल काल कहते हैं। उसमें एक शासक आता है रंगीला बादशाह, उसका नाम मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर। उसने पूर्ण रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर से यही फैक्ट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे भारत पे अरब आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण। जो अरब आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम का था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले 712 ईस्वी में सफल आक्रमण किए। लेकिन यदि हम लोग असफल आक्रमण की बात करेंगे तो 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुए वो आक्रमण असफल था। मोहम्मद बिन कासिम के संदर्भ में यदि हम लोग बात करेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पे आक्रमण किया 712 ईस्वी में, ये सफल आक्रमण था। उस समय सिंध के पास एक बंदरगाह था, देवल नामक बंदरगाह। देवल नामक बंदरगाह पे भी मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा किया था। और जो ये सिंध पे आक्रमण किया 712 ईस्वी में, यह युद्ध का रूप लिया। और उस युद्ध को हम लोग रावर का युद्ध कहते हैं। जजिया कर से एक और फैक्ट था कि औरंगजेब मुगल वंश का एकमात्र ऐसा शासक था। औरंगजेब मुगल वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों से भी जजिया कर लिया था। भारतवासियों को सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग, भारतवासियों के लिए सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों ने किया था। अरबवासियों के संदर्भ में और हम लोग बात करें तो एक पुस्तक है पंचतंत्र, जिसके लेखक है विष्णु शर्मा। तो एनडीए 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पंचतंत्र को किस नाम से अरबी भाषा में अनुवाद किया गया।
पंचतंत्र को किस नाम से अरबी भाषा में अनुवाद किया गया? तो कालिलावा दिन्ना, कालिलावा दिन्ना के नाम से पंचतंत्र को अरबी भाषा में अनुवाद किया गया है। अरबी भाषा में ये क्वेश्चन एनडीए 2022 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन एनडीए 2022 में पूछा गया है कि पंचतंत्र को अरबी भाषा में किस नाम से अनुवाद किया गया है? कालिलावा दिन्ना, कालिलावा दिन्ना के नाम से अरबी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। एक छोटा सा हम कोशिश किए थे भारत में अरबी आक्रमण, अरब आक्रमण, जो आप लोगों को समझाने का एक छोटा सा कोशिश किए थे। इसके बाद से हम टॉपिक बाई अच्छा से नोट्स बना के लाएंगे आप लोगों के लिए। एक छोटा सा मेरा पहला ये प्रयास था आप लोग के लिए। हम इसके बाद कोशिश करेंगे और बेहतर करें। पहला बार ये आपके लिए कोशिश किए हैं और एक छोटा सा टॉपिक लेके आए थे भारत में मुस्लिम आक्रमण, अरब आक्रमण। और अरब आक्रमण के बारे में हमने आपको 10 फैक्ट, 12-15 फैक्ट आपके सामने हमें रखा। इसके बाद हम कोशिश करेंगे और अच्छा करने के लिए और बेहतर करने के लिए।